आज आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी डेजर्ट की रेसिपी। इसे बनाने में कम टाइम लगेगा और यकीन करें टेस्ट ऐसा होगा कि जैसे आप केक खा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, मीन्स के मीठे की। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि जो हम दूध ऐड करें वो पतीले की तय के साथ ना लगे। तो यहाँ पर हमने ऑलपर्स दूध लिया है जो कि हमारे पास 1.5 लीटर है। यहाँ पर मैं डब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये डेजर्ट जो है वो डब्बे के दूध के साथ ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो दूध को ऐड करने के बाद जो है वो हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और दूध में बॉईल आने देंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से दूध में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। तो अब जो है फ्लेम को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसके साथ हमने ली हैं सवैयाँ जो कि हमारे पास कलरफुल हैं, और ये हमने ली हैं आधा कप। अब जो है वो हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे दूध को। हरी इलायचियाँ ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास 4 से 5 अदद हैं। अगर आप ऐड करें तो इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इलायचियों का मुंह खोलकर ऐड करेंगे। अब मिक्स करेंगे और इस दूध को पकने के लिए रखेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो सवैयाँ वगैरह हमने ऐड की हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा से सवैयाँ चेक कर लेते हैं। लगभग यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे, तो एकदम परफेक्ट किस्म की जो है ये गल चुकी हैं। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे जो कि हमारे पास हाफ़ कप है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस लिहाज से आप मीठा खाना पसंद करते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शुगर है। अब इसे पकने के लिए रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक कप में हाफ़ कप दूध ले लिया है जो कि हमारे पास ऑलपर्स ही दूध है, और इसमें हमने ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर जो कि हमारे पास 4 टेबल स्पून है। इस तरह से अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोई भी लम्स वगैरह जो है वो नहीं लेने चाहिए। आपने इतनी अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेना है दूध के साथ। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमने जो दूध लिया था इसमें जो है वो हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इसी तरह से जो है वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और साथ साथ से मिक्स करेंगे। सबसे अच्छी बात कि इससे लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनते, अच्छी तरह से डेजर्ट जो है बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने अब सारा ही बैटर ऐड कर दिया है कस्टर्ड वाला, और अब जो है वो हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। रेसिपी इसी स्टेज पर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो अब जो है वो कस्टर्ड को हमने पकने के लिए रखना है लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम कोई इसमें कलर वगैरह नहीं ऐड करेंगे। जो डेजर्ट का अपना कलर है इसी में ये रहेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं कलर तो आप ज़रूर ऐड करिए, अदरवाइज़ आप भी स्किप कर सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से इस मज़ेदार से मीठे को पकाते हुए यहाँ पर हमें हो चुके हैं जी 3 मिनट, और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा भी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी डेजर्ट की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और माशाल्लाह से देख सकते हैं सवैयाँ भी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सी अंदर गल चुकी हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सवैयाँ ऐड करते हैं तो हमारा कस्टर्ड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा गाढ़ा ना करिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड मज़ीद गाढ़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 अदद केक रस लिए हैं जो कि हमारे पास नरम वाले हैं। एक तो सख्त वाले आते हैं, नरम वाले से जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है डेजर्ट। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हम इन्हें तोड़कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर केक रस ऐड करने के बाद जो है इसके ऊपर हमने तैयार किया हुआ कस्टर्ड ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर ऐड करेंगे कटे हुए बादाम। अगर आप बादाम स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लगता है। इसके ऊपर से दोबारा से हम केक रस ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे इसलिए सर्व किया है क्योंकि हमारे घर पर दावत थी, तो दावत में जो है वो मैंने इस तरह से मीठे को बनाया है, मीन्स के डेजर्ट को। आप भी दावतों में बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। तो अच्छी तरह से हमने ऊपर से केक रस ऐड किया है। तो ऊपर से हमने दोबारा से कस्टर्ड ऐड किया है और थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे जी यहाँ पर कटे हुए बादामों के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आपको डेजर्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी सा बना था, बहुत मज़ेदार से बना था। और अगर आप दावत में बनाएंगे तो इंशाल्लाह से जो मेहमान आएंगे ना वो ज़रूर तारीफ़ करके जाएंगे कि आपने ये मीठा किस तरह से बनाया। बहुत ही डिफरेंट सी मीठे की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।